आज के वीडियो में मैं आपको ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में बताऊंगा और किसी एक एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट कैसा होता है एंड उस पर बेस्ड कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होती है, वैसे क्वेश्चंस लेंगे हम। और एकदम t इक्वल टू 0 पे या बहुत लंबे टाइम के बाद t इक्वल टू इन्फिनिट पे करंट की वैल्यू क्या होगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए। राइट, चलिए ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें। राइट, तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने ग्रोथ ऑफ करंट कैसा होगा उसका जो टोटल जो पूरा एक डेरिवेशन है वो किया हमने कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर करंट की वैल्यू क्या होगी, एक इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। ठीक है, तो उसके आगे की मैं बात करता हूँ, है ना। वो सब चीज़ें का कितना करंट होगा, कैसा होगा, क्यों आया, कैसा आया, और वो पूरा एक हमने पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके आगे कि इस चीज़ को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट, तो देखिएगा ये है एलआर सर्किट, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी, एक ही साथ। ठीक, V0 वोल्ट, रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर का इंडक्टेंस L। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ, जस्ट अपने ऑन किया एट t इज इक्वल टू 0, तो उसके बाद जो भी टाइम t है उस पर करंट की वैल्यू क्या होगी, लेट वो करंट I है। राइट, तो इस I की वैल्यू हमने पिछले वाले वीडियो में कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, अब देखिए इस I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, I इज इक्वल टू I नॉट, राइट, 1 माइनस e रेज टू t अपॉन l बाई r। ये चीज ये हमने कैलकुलेट किया था पिछली वाले वीडियो। राइट, ये जो t अपॉन में l बाई r लिखा है दैट इज टाइम कांस्टेंट, मींस tau इज इक्वल टू l अपॉन r। करेक्ट, सही। तो ये यहां तक अपन कर चुके थे। ठीक है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और स्टेडी करंट, है ना, सैचुरेशन करंट। जो करंट में ग्रो होते होते सर्किट में करंट की वैल्यू ग्रो होते होते जो मैक्सिमम करंट होगा वो है I नॉट। राइट, किसी टाइम t पे कितना होगा वो ये। ठीक, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइम की। सबसे पहले वो टाइम जब हम सर्किट को जस्ट ऑन कर रहे हैं, लेट एट t इक्वल टू 0। ठीक है, सो एट t इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e रेज टू 0। किसी की पावर 0 का होने का मतलब क्या होता है, 1। सो दिस I नॉट 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना आया, ये 0। राइट, सो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 दिस इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट। राइट, ओपन सर्किट क्योंकि देख रहे हैं आप t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, कोई करंट पास नहीं हो रहा है ना, मैक्सिमम हिंड्रेंस, मैक्सिमम अपोजिशन देखने को मिलता है। सो एट t इज इक्वल टू 0, राइट, एट t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर behave as open circuit। तो आपसे t इक्वल टू 0 पर करंट पूछा है तो आप ज्यादा इंडक्टर लगे हैं उनको हटा के आप ओपन सर्किट कर सकते हैं। ठीक है, सर्किट को ओपन कर सकते हैं। तो जब ये इसी वाले सर्किट की हम बात करें तो ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पे इंडक्टर लगाया, मैंने ओपन कर दिया, ये रजिस्टर और ये देखिए ये बैटरी और ये स्विच क्लोज। राइट,
तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस कितना भी हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी हो, वो किसी काम का नहीं, क्योंकि सर्किट क्या हो चुका है ओपन एंड आई की वैल्यू क्या हो गई जीरो। आई की वैल्यू क्या हो गई है जीरो हो गई है सर्किट में, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह। तो क्या है कई बार हम सिचुएशन को देख नहीं पाते हैं कि कितना करंट होगा, कैसे हम क्या कैलकुलेट करें, लेकिन t इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर लगाया तो ओपन सर्किट यहाँ पर करते हुए रीड्रॉ करेंगे आप सर्किट को, तो आपको बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हो सकता है और भी कुछ रेजिस्टेंस हो, वो सब सीरीज में कौन है पैरेलल में कौन है, वो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए at t इक्वल टू जीरो दिस इंडक्टर बिहेव एज अ ओपन सर्किट, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज लेट हम कैलकुलेट करते हैं करंट की वैल्यू तब जब टाइम की वैल्यू होगी टॉ के बराबर, मतलब आर के बराबर, राइट, टाइम कांस्टेंट के बराबर। दिस इज द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी तब करंट की वैल्यू क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा एक ग्राफ भी बना लेंगे किस तरह का वेरिएशन होता है करंट का, देखिएगा। एट t is equal to tau, that is L by R, ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। सो दिस इज I is equal to I naught 1 minus e raised to minus tau by tau, राइट। ये भी tau लिख दिया मैंने ऊपर की tau, क्योंकि t की वैल्यू तो हो गई और ये तो नीचे टाइम कांस्टेंट था ही सही, ये L by R तो कैंसिल होकर बल मिलना था, ठीक है, ये कैंसिल हुए। और दिस इज I naught 1 minus e raised to minus 1, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं I naught 1 minus 1 upon p, राइट। और इसको देखिए दिस इज I is equal to I naught 1 minus 1 upon e का मतलब क्या होता है भाई, 1 upon e जो होता है वो होता है करीबन 0.368, इसको अप्रॉक्सीमेटली 37 कर सकते हैं आप, ठीक है, 0.368, ठीक है। सो दिस इज 0.37, राइट। तो फिर 1 में से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 0.63 और दिस इज I naught, ये राइट, अप्रॉक्सीमेटली, राइट, 6.2 समथिंग रहता है तो 6.63 ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ये स्मॉल होता है तो ये वाला ग्रेटर होता है, तो वो मैंने नेगलेक्ट कर दिया है, बस मैं यही कह रहा था, राइट। और देखिए ये जो वैल्यू कहाँ था कि उसमें भी आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, e की वैल्यू कितनी होती है 2.72, राइट। तो ये यहाँ प्लेस करेंगे 1/2.72, तो फिर आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसके बाद ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज आप कह सकते हो क्या है, ये है 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, मतलब आप बोल सकते हैं कि एट टाइम कांस्टेंट, या जैसे आपने सर्किट को ऑन किया आफ्टर टाइम टॉ, आफ्टर टाइम कांस्टेंट the growth of current become 63% of maximum current, right, maximum current का 63% हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम एक वैल्यू और लिखते हैं, चलिए, that is at equal to infinite, या क्या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बात ये की है, ठीक, कई बार हो सकता है लैंग्वेज में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हो, ठीक, तो उसका मीनिंग या इनफाइनाइट का मीनिंग एक ही, ठीक है। लेट टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 4 सेकंड है ना, और आपको बोला है 3 आवर्स के बाद बताइए, तो 3 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत नंबर बड़ा आएगा एज कंपेयर टू 4 सेकंड्स, राइट। सो वो भी क्या कहना है इनफाइनाइट टाइम, तो तब क्या होगा करंट, तो देखिएगा। सो नंबर 3 है ना, ये नंबर 1 पार्ट था इसका, ये t इक्वल टू 0 की बात की, ये 2 सेकंड पार्ट इसमें t इक्वल टू टॉ की बात की, ये है एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और कह सकते हैं आप इसको, और आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। देखो क्या मिलेगा आपको, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e रेज टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इसी की पावर माइनस में इनफाइनाइट, इसको ऐसा लिख सकते हैं I नॉट 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। अब e की पावर इनफाइनाइट है तो वो जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, सो दैट दिस इज I नॉट 1 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू I, कहने का मतलब इनफाइनाइट टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, तो आप ऐसा बोल सकते हैं I नॉट, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, दैट LR सर्किट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट,
So at t is equal to infinite LR सर्किट, अच्छा LR मैं बोल के ऐसा बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा क्या, इंडक्टर behave as open behave as short सर्किट, राइट, शॉर्ट हो जाएगा या कैन क्लोज, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो अब देखिए आप, ये जो इंडक्टर लगा था मेन सर्किट में उसको मैंने हटा के शॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया, ये यहाँ पे इंडक्टर लगा था, ये वायर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस एंड देन एक बैटरी थी, ठीक है, ये बैटरी थी ऐसी, ये B वोल्ट थी। तो अब करंट I कितना होगा, तो I इज इक्वल टू ये R V नॉट अपॉन R, दैट इज I, इसी को हम I बोलते, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। सो ये तीन वैल्यू मिली आपको, t इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू 0, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट, t इक्वल टू तो 63% गेन हो जाएगा, है ना, ग्रो हो जाएगा, एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे इस इंडक्टर को हटा कर आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, राइट, शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। इसके बाद देखिए इसका ग्राफ, देखेंगे आप ग्राफ, तो आपने तीन वैल्यू कैलकुलेट की, मैं एक बार यहाँ पर रिपीट में लिख रहा हूँ, एट t इज इक्वल टू 0, I की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या थी, इज इक्वल टू 0, राइट, एट t इज इक्वल टू टो I जो है वो कितना है, 0.63 टाइम्स ऑफ I, राइट, एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, I की जो वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है, वो है I नॉट मैक्सिमम करंट, करेक्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये है करंट I एंड ये है टाइम t इन सेकंड्स, राइट, देन 0 से स्टार्ट हुआ और धीरे-धीरे ग्रो करता हुआ ऐसा, और एट इनफाइनाइट टाइम पे क्या जाएगा, ये सैचुरेशन गेन कर लेगा, मतलब फिर नहीं बढ़ेगा, है ना, ये चीज। तो जहां सैचुरेशन गेन कर रहा है, ये जो वैल्यू क्या होगी I, ठीक, और ये 0, और आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये अबाउट 63%, तो इसको क्या बोलेंगे, इस टाइम को बोलेंगे टॉ, दैट इज L अपॉन R, ठीक, ये ग्राफ होगा, दिस इज द वेरिएशन। अब देखिए जो हमने ये तीन वैल्यू कैलकुलेट की, जिसमें खास जो है t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम करंट, उसका एप्लीकेशन देखिए, उस तरह के कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो खास बात है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए यह एक सर्किट जिसमें रजिस्टर लगा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक और रजिस्टर है और ये इंडक्टर है, ठीक, एक रजिस्टर इधर भी लगा है, एंड देन यहाँ पे एक स्विच है, ठीक, और ये है बैटरी, 20 वोल्ट
स्विच क्लोज किया एट t इज इक्वल टू 0, ठीक। ये 5 ohm एंड दिस इज 5, ठीक। ये इंडक्टर लेट चलिए ये 5 एंड, ठीक। इस तरह से आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ करंट एट t is equal to 0 to t is equal to infinite. Find ratio of current at t is equal to 0 to t equal to infinite. Right? तो देखेंगे at t is equal to 0 ये जो सर्किट है, ठीक है, जिसमें इंडक्टर कैसा काम करता है, इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट, राइट। सो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे कब के लिए, t इक्वल टू 0 के लिए। एट t इज इक्वल टू 0, राइट, क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टर ऐसा और एक ऐसा इंडक्टर, सॉरी यहाँ पे पहले रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर, फिर इंडक्टर को आपने ओपन कर दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टर ऐसा और ये क्लोज एंड देन दिस इज अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, राइट। तो देखेंगे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट यहाँ से पास तो होगा नहीं आई, है ना, ये तो कोई काम कर नहीं, कहाँ से पास होगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये दोनों किस में आ गए, 5 ओम एंड 5 ओम किस में आ गए, सीरीज में आ गए। सो आप करंट की बात करेंगे तो कितना होगा, तो आप इसको मैं और थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है सर्किट ऐसा दिखेगा आपको इस तरह से, ये है 10 ओम 5 + 5 ये 20। सो आई जो होगा दैट इज आई एट वन नाम देता हूँ आई एट t इक्वल टू 0 पर, ठीक है, कितना आ गया 20/10 दैट इज 2 एम्पियर, ये नंबर होगा। दूसरा हम बात कर रहे थे एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा, तो इंडक्टर एट शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे आप, तो देखेंगे क्या, मैं रीड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से, ये जो है 5 ओम देन शॉर्ट, राइट, ये शॉर्ट कर दिया आपने, ये शॉर्ट वायर से कनेक्ट कर दिया, जस्ट कनेक्टिंग वायर से, फिर ये 5 था, ये 5 लगा दिया और ये सीधा ऐसा, राइट, ये चीज, एंड देन यहाँ पे 5 लगाया तो यहाँ पे लगा देंगे आप, और फिर ये बैटरी जो है वो वैसी की वैसी ये लगा देंगे, ठीक है, ये चीज। तो ये सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया, थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा है तो इसीलिए जल्दी कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। ये 20 वोल्ट, ये 5, ये 5 और ये 5, ये 5 दोनों किस में है, ये दोनों के दोनों 5 किस में है, ये है दोनों पैरेलल में, तो ये जाएंगे 5/2, और ये कितना है 5, तो ये कितना दोनों मिलाकर दोनों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/2। सो आर इक्विवेलेंट मिला आपको 50/2, ठीक है। तो करंट कितना मिलेगा, सो दैट 2 इज इक्वल टू क्या